A few moments later. आज मैं सुबह जैसे ही उठा भाई, उठते के साथ ही मैंने एक ऐसा न्यूज सुना जिस न्यूज को सुनने के बाद से मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। आसमान से सारे बादल गायब हो गए। मैं मौत के लिए तड़पने लगा, लेकिन मुझे मौत नसीब नहीं हुआ। मेरे आंखों से दिखाई देना बंद कर दिया, कानों से सुनाई देना बंद कर दिया, और भाई मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं इसी दुनिया का हूँ या फिर किसी और दुनिया से आया हूँ। पूरी तरीके से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिल बहुत ही तेज तेज धक धक करने लगा। और इतना ज्यादा बकचोदी सुनने के बाद से तो आप लोग यही कह रहे होगे, अरे कहना क्या चाहते हो? कि भाई ये बंदा जरूर पागल हो गया है, या फिर इसका दिमाग ढीला हो गया है, या फिर इसका दिमाग का एक दो बोल्ट ढीला हो चुका है। लेकिन नहीं गाइस, मेरा दिमाग एकदम सही जगह पे है। मेरा दिमाग के सारे बोल्ट बहुत ही तगड़े तरीके से टाइट है। अब भाई मैं एक ऐसा न्यूज आप लोग को बताने वाला हूँ जिस न्यूज को सुनने के बाद से आप लोग यही कहोगे कि भाई ये बंदा सच में जेन्युइन बताऊं तो भाई सच बोल रहा है। और मैं पूरी तरीके से फैक्ट बात करूंगा। अगर आपको रिलेट करना तो भाई बिल्कुल आप हाँ बोलना। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। बिहार का नाम सुनते ही आप लोग यही कहते होंगे कि हाँ भाई, बिहार में तो कुछ भी पॉसिबल है। और ये न्यूज सुनने के बाद से मैं भी यही कहूंगा आज से कि बिहार में सच में कुछ भी पॉसिबल है। अगर कोई बंदा एक फैक्ट के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा लेके ये बोले कि ये लकड़ी नहीं ये सोना है, तो बिहार के हर एक लोग यही कहेंगे कि हाँ भाई ये सोना है, लकड़ी नहीं है। भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो लकड़ी है, बट सभी के सभी बंदा वो फैक्ट को पकड़ के यही कहेंगे कि हाँ भाई ये सोना है। वैसे ही बिहार पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हुआ है। मैथिली ठाकुर को तो आप लोग सभी जानते होंगे, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। राइट नाउ वो अभी 25 साल की हैं, जिनको पूरा इंडिया जानता है उनके जबरदस्त तगड़े टैलेंट के वजह से। वो बिहार की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त सिंगर हैं, जिन्होंने अपने दम पे, अपनी सिंगिंग के दम पे पूरे इंडिया में अपना नाम बनाया है। और अभी राइट नाउ उनका इंस्टाग्राम पे 7 पॉइंट कुछ मिलियन फॉलोअर्स हैं। और उन्होंने ये फॉलोअर्स भी अपनी सिंगिंग के टैलेंटेड के दम पे ही हासिल किया है। बट उन्होंने अपने लाइफ का बहुत ही गलत, बहुत ही बकवास डिसीजन ले लिया है। वो अभी अपने सिंगिंग करियर को छोड़ के वो अभी जस्ट राइट नाउ वो पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं। और वो अभी बिहार कि अलीनगर में एमएलए बन चुकी है। लिटरली भाई ये न्यूज सुनने के बाद से मेरा रिएक्शन, भाई जैसे ही मैंने न्यूज सुना ना, सच में मेरा रिएक्शन यही था, क्या वो लड़की जो अपने करियर में प्रॉपर सही तरीके से प्रोफेशनलिस्ट है, जिसको अपने करियर में, जिस करियर में उसको बहुत ही अच्छा खासा टैलेंट है, नॉलेज है, उसमें अच्छा खासा सक्सेस मिल चुका है, उसमें उसको और ज्यादा मेहनत करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बुलंदियों पे जाना चाहिए, और ज्यादा हासिल करना चाहिए, और भी अपने टैलेंट को और ज्यादा निखारना चाहिए। लेकिन उस बंदी ने अपना टैलेंट को छोड़ के, अपने सक्सेसफुल करियर को छोड़ के, उन्होंने एक ऐसा डायरेक्शन पे मोड़ ले लिया है जिस मोड़ पे उनको दूर दूर तक किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। लिटरली बताऊं तो उन्होंने अभी जस्ट राइट नाउ अपने सिंगिंग करियर को छोड़ के अभी फिलहाल वो पॉलिटिक्स में घुस चुकी हैं, जिसमें उनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता है। मुझे जहां तक पता है उनको बिल्कुल पॉलिटिक्स के बारे में किसी तरीके का नॉलेज नहीं होगा। और यहां तक कि उनको ये भी नहीं पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे बंदों से डील किया जाता है, क्या क्या होता है, कैसे अपने इंडिया को ग्रो अप किया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे जहां तक लगता है उनको नहीं पता होगा भाई, उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। बिकॉज वो बचपन से वो अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करते हुए आई हैं, तो ऑफकोर्स उनको सिंगिंग करियर का ही नॉलेज होगा, थोड़ी ना पॉलिटिक्स नॉलेज होगा। बट राइट नाउ अगर आप अचानक से पॉलिटिक्स में घुस जाते हो तो आपको तो जीरो बट्टा सन्नाटा ही हो गया। आप वो कुछ भी नहीं कर सकते जो आपको करना होगा, बिकॉज आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। लोगों का डेवलपमेंट कैसे करोगे, लोगों का ग्रोथ कैसे करोगे, लोगों की ग्रोथ के बारे में कैसे सोचोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता। पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि ताकि लोगों से कैसे डील किया जाता है, कैसे बाकी सारे काम किए जाते हैं। आपको किसी तरीके का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने अपना अच्छा खासा करियर छोड़ के आपने डायरेक्टली पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लिया है। भाई मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि इनको भाई टिकट कैसे मिला, बीजेपी का टिकट कैसे मिला। भाई बीजेपी वाले बंदे जो है, भाई ये बंदी का अच्छा खासा करियर उन्होंने खा लिया, भाई बंदी को टिकट क्यों दिया यार। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद, जहां तक कि मुझे नॉलेज है, मैं जो भी बोल रहा हूँ फैक्ट की बातें बोल रहा हूँ, मुझे जहां तक लगता है वो पूरी तरीके से वो बहुमती से पॉलिटिक्स में आए हैं या फिर उनको पॉलिटिक्स में लाया गया है। इसके बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, इसके बारे में बीजेपी या मैथिली ठाकुर को ही पता होगा। लेकिन भाई मैं यही कहूंगा कि मैथिली ठाकुर ने अपनी लाइफ का बहुत ही गलत और बहुत ही बकवास डिसीजन लिया है। इतना कुछ होने के
बावजूद भी हमारे इंडिया में कुछ ऐसे महान हस्ती हैं जो भाई अपने फोन पे स्टेटस लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहे हैं कि पूरा का पूरा पॉलिटिक्स हिस्ट्री बदल चुका है। पहली बार एक ऐसी लड़की पॉलिटिक्स में आई है, एमएलए बनी है, जो इससे पहले इतना छोटी एज की लड़की नहीं बनी है। भाई मैं भी खुश होता अगर कोई जेन्युइन बंदा जो पॉलिटिक्स में आया होता, जो इतने कम एज में जेन्युइन बंदा पॉलिटिक्स में आया होता, उसको पॉलिटिक्स का नॉलेज होता, तब वो आया होता, तो मैं भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश होता। बट आप लोग एक ऐसे लड़की को आप पॉलिटिक्स में ला रहे हो जिसका पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, तो डेफिनेटली ये तो भाई हमारे बिहार के लिए घाटे की बात है ना। पता नहीं बिहार का डेवलपमेंट के बारे में कैसे काम करेंगी, कैसे नहीं काम करेंगी। मुझे ऐसा लगता है जब तक वो 5 साल रहेंगी एमएलए, वो तो 5 साल वो सीखने में निकाल देंगी, कैसे काम करेंगी। 5 साल को सीखने में निकल जाएगा कैसे डील करते बंदों से, तब तक उनका 5 साल का करियर, पॉलिटिक्स का करियर खत्म हो जाएगा। अब क्या पॉलिटिक्स के बाद क्या वो अपना सिंगिंग करियर कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर पॉलिटिक्स के साथ अपना सिंगिंग करियर कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भाई ये तो उनको ही पता होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, सिंगिंग के साथ, अपने सिंगिंग करियर के साथ पॉलिटिक्स का भी काम कर सकती है। कैसे कर सकती हैं भाई? पॉलिटिक्स में अगर वो आ जाएंगे तो अगर उन्हें बड़े बड़े शो मिलेंगे तो वो बिल्कुल शो में नहीं जा सकती हैं। अगर वो शो में जाती हैं, किसी तरह का शो करने जाती हैं, तो डेफिनेटली बंदे तो यही कहेंगे ना कि बहुत ही बड़ी पॉलिटिशियन देखो शो कर रही है। भाई ये तो डेफिनेटली हमारे इंडिया की बेइज्जती होगा, एमएलए होके कॉन्सर्ट में सिंगिंग शो कर रही है, ये वो जो भी होगा। लेकिन वो अब तो अपना सिंगिंग का करियर भी उनका खत्म होते जाएगा धीरे धीरे। 5 साल होने के बाद क्या पता मे भी लोग इनको याद रखे कि ना रखे। लेकिन भाई मैं यही कहूंगा, वीडियो को मैं यही पे एंड करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही बड़ी ये वीडियो हो चुकी है, बट मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। मैं सिर्फ यही बोलूंगा लास्ट वर्ड कि भाई उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। उनको ऑफकोर्स उनको सिंगिंग करियर में उनको अच्छा खासा सक्सेस मिल चुका था, उनको अपने सिंगिंग करियर को और ज़्यादा अच्छा करना था और ग्रो अप करना था और अपने सिंगिंग करियर को में काम करना था ताकि उनको और ज़्यादा सक्सेस मिल सके अपने सिंगिंग करियर में। वो जैसी एमएलए बनी, भाई बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। लिटरली बताऊं तो सच में मैंने उनका फेस देखा, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस लग रही थी। बिकॉज वो तो डेफिनेटली लगेंगी, उनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप लोग पॉलिटिक्स में लाके उनको खड़ा कर दिए, अपने टिकट पता नहीं कैसे दे दिया, टिकट तो दे दिया, वो कैसे एमएलए बन गई। भाई वो बंदों को तो मुझे सोचने में वो लग रहा है कि भाई उन्होंने वोट कैसे दे दिया यार। अगर आप ऐसे बंदे को वोट देते जिनको पॉलिटिक्स के बारे में पता रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता रहता, लोगों के बारे में पता रहता, डेवलपमेंट के बारे में पता रहता, कैसे डेवलपमेंट किया जाता, रोडों के बारे में पता रहता, लोगों की ग्रोथ के बारे में पता रहता, एजुकेशन के बारे में पता रहता, तब आप उनको वोट देते, तो डेफिनेटली मैं खुद खुश होता। अगर जिस बंदे को ये सब नॉलेज रहता, अगर वो 19 साल का भी होता ना, मैं दिल से बहुत ही ज्यादा खुश होता। बिकॉज वो बंदा स्टार्टिंग से वो प्रिपरेशन कर रहा है, वो पॉलिटिक्स के बारे में उसको नॉलेज है, बिकॉज वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा। लेकिन आप एक ऐसे को आप एमएलए बना रहे हो जो 2 दिन पहले सिंगिंग कर रही थी, अब 2 दिन पहले के बाद से, अब 2 दिन बाद से उन्होंने सिंगिंग करियर छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गई हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, ये तो आप लोगों ने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। भाई जो भी कहूँगा मैं तो ये डेफिनेटली मैथिली ठाकुर के लिए ही बोलूँगा कि उन्होंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया। साथ ही साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा मजे आए हो। अगर मजे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे फैक्ट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूँ।